मौका भले ही गयाना की संसद के संबोधन का हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों की ओर सबका ध्यान दिलाया। साथ ही दुनिया को शांति, समृद्धि और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समावेशी समाज के निर्माण के लिए लोकतंत्र से बढ़कर कोई साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व के आगे बढ़ने के लिए सबसे सशक्त मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, और इसी भावना पर चलते हुए आज भारत विश्व बंधु के रूप में विश्व के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है। आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है। जब ह्यूमैनिटी फर्स्ट को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले ही होते हैं। डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट की इसी भावना पर चलते हुए आज भारत विश्व बंधु के रूप में विश्व के प्रति अपने कर्तव्य निभा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी संकट हो, हमारा ईमानदार प्रयास होता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचे। हम कभी भी स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़े। हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम रिसोर्सेज पर कब्जे की, रिसोर्सेज को हड़पने की भावना से हमेशा हमेशा दूर रहे हैं। मैं मानता हूं स्पेस हो, सी हो, ये यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट के नहीं बल्कि यूनिवर्सल कोऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है। ये समय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली कंडीशंस को पहचानने और उनको दूर करने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्य काफी मजबूत हैं। डेमोक्रेसी हमारे डीएनए, विजन और आचार व्यवहार में है। हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत है कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हर उतार चढ़ाव में हमारा संबल बनती है। एक इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण में डेमोक्रेसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। नागरिकों का कोई भी मत पंथ हो, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, डेमोक्रेसी हर नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा की, उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी देती है। और हम दोनों देशों ने मिलकर दिखाया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कानून नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। हमने दिखाया है कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है, हमारे विजन में है, हमारे आचार व्यवहार में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की निर्णय प्रक्रिया
मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित होती है। हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच हमें सिखाती है कि दुनिया का हर देश और नागरिक अहम है। हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच हमें सिखाती है कि हर देश के नागरिक उतने ही अहम है। इसलिए जब विश्व को एकजुट करने की बात आई, तब भारत ने अपने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मंत्र दिया। जब कोरोना का संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ का संदेश दिया। जब क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजेस में हर देश के प्रयासों को जोड़ना था, तब भारत ने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का विजन रखा। जब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हुए, तब भारत ने CDRI यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इनिशिएटिव लिया। जब दुनिया में प्रो प्लेनेट पीपल का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना था, तब भारत ने मिशन लाइफ जैसा एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत हर तरह से वैश्विक विकास और शांति के पक्ष में खड़ा है। इसी भावना के साथ आज भारत ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत ने हमेशा प्रिंसिपल्स के आधार पर, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है, एवरी नेशन मैटर्स। मैं फिर दोहराऊंगा, एवरी नेशन मैटर्स। इसलिए भारत आइलैंड नेशंस को स्मॉल आइलैंड नेशन नहीं, बल्कि लार्ज ओशन कंट्रीज मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आइलैंड देशों के लिए सागर प्लेटफॉर्म बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नियत से भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया। साथियों, आज भारत हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है, शांति के पक्ष में खड़ा है। इसी भावना के साथ आज भारत ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गयाना के विकास के लिए भारत हर संभव सहयोग दे रहा है। विकास से जुड़ी हमारी साझेदारी अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। गयाना के विकास के लिए भी भारत हर संभव सहयोग दे रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो,
यहां की कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश हो, भारत और गयाना मिलकर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा दी गई फेरी हो, एयरक्राफ्ट हो, ये आज गयाना के बहुत काम आ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, सोलर पावर के क्षेत्र में भी भारत बड़ी मदद कर रहा है। आपने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन किया है। भारत को खुशी है कि स्टेडियम के निर्माण में हम भी सहयोग दे पाए। साथियों, डेवलपमेंट से जुड़ी हमारी ये पार्टनरशिप अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। भारत की एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ रही है और भारत अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। इसमें गयाना को हम एक महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स के रूप में देख रहे हैं। हमारे बिजनेसेस गयाना में और अधिक इन्वेस्ट करें, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विमेन लेड डेवलपमेंट पर विशेष जोर देते हुए कहा कि दुनिया की आधी आबादी दुनिया के भविष्य और फ्यूचर ग्रोथ को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 21वीं सेंचुरी में वैश्विक समृद्धि सुनिश्चित करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तीन दिन की गयाना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज टाउन में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए भारतवंशियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि गयाना में प्रवासी भारतीयों ने कई क्षेत्रों में प्रभाव डाला है और गयाना के विकास में योगदान दिया है। They came from different parts of India. They brought with them different cultures, languages, and traditions. Over time, they made this new land their home. Today, these languages, stories, and traditions are part of the rich culture of Guyana. I salute the spirit of the Indo-Guyanese community. You fought for freedom and democracy. You have worked to make Guyana one of the fastest growing economies. From humble beginnings, you have risen to the top. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश से दूर होने के बावजूद हर भारतीय के मन में भारत रचा बसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृति, व्यंजन और क्रिकेट ये तीन चीजें विशेष रूप से भारत और गयाना को गहराई से जोड़ती हैं। Our commonalities provide a strong foundation to our friendship. Three things in particular connect India and Guyana deeply: culture, cuisine, and cricket. Just a couple of weeks ago, I'm sure
you all celebrated Diwali. And in a few months, when India celebrates Holi, Guyana will celebrate Phagwa. This year, the Diwali was special. As Ram Lala returned to Ayodhya after 500 years. People in India remember that the holy water and silas from Guyana were also sent to build the Ram Mandir in Ayodhya. Despite being ocean apart, our cultural connection with Mother India is strong. I could feel this when I visited the Arya Samaj monument and Saraswati Vidya Niketan school earlier today. प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत की यात्रा व्यापक, गतिशील और टिकाऊ रही है और भारत का विकास न केवल प्रेरणादायक है बल्कि समावेशी भी है। India's journey over the past decade has been one of the scale, speed, and sustainability. In just 10 years, India has grown from the 10th largest economy to the 5th largest. And soon we will become the 3rd largest. Our youth have made us the 3rd largest startup ecosystem in the world. India is a global hub for e-commerce, AI, fintech, agriculture, technology, and more. We have reached Mars and the moon. From highways to highways, airways to railways, we are building state-of-art infrastructure. प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रदूत करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी लोग भारतीय संस्कृति और मूल्यों के राजदूत हैं। प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों को स्वदेश की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। Friends, I always call our diaspora the Rashtraduts. You are familiar with the word Rajdut, but for me, you are a Rashtradut. You are ambassadors of Indian culture and values. It is said that nothing can compare with the comfort of the mother's lap. You, the Indo-Guyanese community, are doubly blessed. You have Guyana as your motherland and Bharat Mata. Bharat Mata as your
ancestral land. Today, when India is a land of opportunities, each one of you can play a bigger role in connecting our two countries. प्रधानमंत्री ने कहा कि गयाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस मिलने से वे बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस सम्मान के लिए गयाना के लोगों का आभार जताया। उन्होंने गयाना के राष्ट्रपति और उनके परिवार की ओर से शानदार स्वागत और आत्मीयता के लिए धन्यवाद दिया। गयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रमुख स्मारकों और संस्थानों का भी दौरा किया। इस दौरान वो सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल गए और वहां के छात्रों से मुलाकात की और कुछ समय उनके साथ बिताया। प्रधानमंत्री ने भारत गयाना सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए स्वामी आकाशारानंद के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं गयाना में फल फूल रही हैं। सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने में सबसे अग्रणी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना के जॉर्ज टाउन में आर्य समाज स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि गयाना में भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने में आर्य समाज की भूमिका वास्तव में सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विशेष वर्ष है क्योंकि हम स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मना रहे हैं। प्रधानमंत्री गयाना में भारतीय आगमन स्मारक भी गए। उन्होंने इसे अपनी यात्रा का अत्यंत प्रेरक अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अतीत को वर्तमान से अत्यंत हृदय स्पर्शी ढंग से जोड़ता है। यह उन अनगिनत भारतीयों की अदम्य भावना के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है जो पीढ़ियों पहले अपनी संस्कृति, मूल्यों और सपनों को साथ लेकर इन तटों की यात्रा पर निकले थे। चुनौती चाहे जो भी हो, उन्होंने उल्लेखनीय दृढ़ता से उस पर विजय प्राप्त की और गयाना के सामाजिक ताने बाने को भी समृद्ध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय पर गर्व है और विश्वास है कि भविष्य में हमारे देशों के बीच संबंध और भी अधिक बढ़ेंगे। आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि क्रिकेट ने भारत और गयाना के बीच आत्मीयता स्थापित करते हुए सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाया है। क्रिकेट ने हमारे देशों के बीच आत्मीयता बनाई है और हमारे सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया है। Had a good discussion. It seemed to be the conversation went very well, and I think 11 of our players will now be training in India. So it's been a very good decision by them, and we're thankful to them for that. Everybody in India knows cricket, but his knowledge is special because he knows when we went to India, he knows us by our first name, and me myself going to India often myself, so I'm able to have that interaction with India, and to meet the Prime Minister today personally, it's magic.
प्रधानमंत्री ने गयाना के जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के शाश्वत मूल्य संपूर्ण मानव जाति को शक्ति और आशा देते हैं। उनके विचार हमारे ग्रह को बेहतर और अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में कई समाधान प्रदान करते हैं। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।